लाखों वर्षों से पर्वत हमारी दृष्टि के ऊपर आकाश में अपने ठंडे और डरावने रहस्यों को छुपाए हुए खड़े हैं। ये रहस्य मानो बादलों की चादर में लिपटे हुए हो, हमेशा हमारी पहुंच से परे। समय के साथ मानवता ने कई गुण पहेलियों को सुलझाने में प्रगति की है, लेकिन फिर भी कुछ सबसे विचलित करने वाले रहस्य धरती के इन विशाल पर्वतों के चेहरे पर छिपे हुए हैं। वे रहस्य जो रात के अंधेरे में फुसफुसाते हैं, हमारी कल्पना से भी अधिक खौफनाक हो सकते हैं और उनकी सच्चाई कभी कभी हमारे सामने खुलने से पहले ही खो जाती है। 1959 में साइबेरिया के कुख्यात डायटलॉव पास पर 9 रूसी छात्रों का दल स्कीइंग के दौरान रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गया। हफ्तों बाद जब उनकी खोज की गई तो उनके तंबू अंदर से कटे हुए मिले, लेकिन सामान जस का तस था। बर्फ में दूर तक उनके पैरों के निशान मिले। कुछ शव लगभग 1.6 किलोमीटर दूर जले हुए आग के पास और अन्य बर्फ में दबे हुए पाए गए। उनके शरीर पर अंदरूनी चोटें थी, लेकिन कोई बाहरी घाव नहीं था। सबसे अजीब बात यह थी कि उनके कपड़ों में सामान्य से अधिक रेडिएशन पाया गया। कुछ शव पूरी तरह कपड़े पहने थे, जबकि कुछ नग्न थे। ल्यूडमिला दुबिनिना की जिभ और आंखें गायब थी। कुछ लोग मानते हैं कि ये छात्र सोवियत परीक्षण स्थल के गवाह बने थे, जबकि अन्य एलियंस या किसी अज्ञात दानव का हाथ मानते हैं। यह रहस्य आज तक अनसुलझा है। कनाडा के मैकेंजी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नाहानी नेशनल पार्क, जिसे वैली ऑफ हेडलेस मैन के नाम से जाना जाता है, अपने भयावह रहस्यों के कारण कुख्यात है। हजारों सालों से यह क्षेत्र बुराई का प्रतीक माना जाता रहा है और कई जनजातियां यहाँ बसने से डरती थी। जो बसे उन्होंने रहस्यमयी प्राणियों और बेचैन आत्माओं की कहानियां सुनाई। लेकिन सबसे खतरनाक माने जाते हैं नाहा जनजाति के भयावह योद्धा, जो मुखौटे और कवच पहनते थे। ये विशाल योद्धा अजीब और अज्ञात हथियारों से लैस होते थे और अपने शिकार का सिर काटने के लिए कुख्यात थे। 19वीं सदी में एक पूरी जनजाति रहस्यमय तरीके से गायब हो गई, जिसे नाहा योद्धाओं से जोड़ा जाता है। 1908 में सोने की खोज में निकले मैक्लियोड भाइयों के शव नदी किनारे बिना सिर के मिले। 1917 में सोने के खनिक मार्टिन जोरगेंसन की जली हुई झोपड़ी में उसका कंकाल सिर के बिना पाया गया। 1969 तक 44 लोग बिना किसी निशान के गायब हो चुके थे। क्षेत्र में कई लोगों ने आकाश में रहस्यमयी रोशनी और विशालकाय वानर जैसे प्राणी को पेड़ों के बीच चलते हुए देखने का दावा किया है। नाहानी घाटी के इन रहस्यों का आज तक कोई जवाब नहीं मिला है और शायद कभी मिलेगा भी नहीं। मंगोलिया के खिंटी पर्वत 800 वर्षों से पर्यटकों और यात्रियों के लिए प्रतिबंधित है। इस रहस्य का कारण आज भी पूरी तरह से अज्ञात है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह इलाका 13वीं सदी के महान योद्धा और सम्राट चंगेज खान की समाधि को छिपाए हुए है। कहा जाता है कि खान की समाधि एक विशाल नेक्रोपोलिस के रूप में गहरे पर्वतों में छिपी है और इसे बनाने वाले मजदूरों को इस गुप्त स्थान को छिपाने के लिए मार डाला गया था। यहाँ तक कि उस स्थान पर एक घना जंगल उगाया गया ताकि महान योद्धा की अंतिम विश्रांति हमेशा रहस्य में बनी रहे। आज भी 800 सालों बाद दरहद नामक एक विशिष्ट जनजाति इस भूमि की रक्षा करती है और शायद आने वाली पीढ़ियों तक ऐसा ही करती रहेगी। क्या यह क्षेत्र वास्तव में चंगेज खान की समाधि का स्थान है? यह आज तक एक गुड़ पहेली बना हुआ है। इसका रहस्य उजागर होना न केवल ऐतिहासिक बल्कि भू राजनीतिक हलचलों का कारण भी बन सकता है, क्योंकि चीन का दावा है कि चंगेज खान चीन से थे। हिमालय की बर्फीली चोटियों में स्थित कांगटेगा पर्वत, जिसे द स्नो सैडल के नाम से भी जाना जाता है, नेपाल में 6782 मीटर ऊंचा एक शिखर है। इसे पहली बार 1964 में फतह किया गया था, लेकिन इस पर्वत का एक विशेष रहस्य है। इसके एक हिस्से को गूगल अर्थ पर ब्लैक आउट किया गया है। इससे कई लोगों का मानना है कि यह क्षेत्र यूएफओ का गुप्त अड्डा या किसी सरकार का भविष्य के विमानों का परीक्षण स्थल हो सकता है। हालांकि कुछ इसे महज तकनीकी त्रुटि मानते हैं। यूएफओ ब्लॉगर स्कॉट वोरिंग का कहना है कि यह काला धब्बा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है, जो पर्वतारोहियों के रास्ते से दूर और केवल हवाई मार्ग से ही पहुंचा जा सकता है। क्या यह वास्तव में एलियंस का लैंडिंग बेस है या गूगल की प्रणाली में कोई त्रुटि? इसका रहस्य अब तक सुलझ नहीं पाया है।
स्कॉटलैंड के बेन मैकधुई पर्वत पर एक विशाल ग्रे प्राणी के निवास करने की अफवाहें हैं, जिसे लोग द बिग ग्रे मैन कहते हैं। इस रहस्यमय प्राणी की पहली रिपोर्ट 1925 में सामने आई, जब कैरन वोरम क्लब के एक सदस्य ने इस पर्वत की चोटी पर अपने डरावने अनुभव को साझा किया। उसने बताया कि उतरते समय उसे अपनी ही पटचापों के अलावा कुछ और भी सुनाई दिया। मैंने एक कड़कड़ाहट सुनी, उसने कहा, फिर एक और कड़कड़ाहट, जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो, लेकिन उसके कदम मेरे कदमों से 3-4 गुना बड़े थे। यह इशारा करता है कि वह प्राणी सामान्य इंसान से कहीं बड़ा था। जैसे स्कॉटलैंड का यति क्लब के सदस्य ने निष्कर्ष निकाला कि बेन मैकधुई की चोटी पर कुछ अजीब है और मैं वहां अकेला फिर कभी नहीं जाऊंगा। आज भी बेन मैकधुई की इस रहस्यमयी उपस्थिति का कोई जवाब नहीं मिला। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर लिखिए। ऐसी अनसुनी रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और एक कहानी के साथ जल्द ही आपसे मुलाकात होगी।